तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 31 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी है ना, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा तैयार किया गया है? मझगांव डाक शिपयार्ड है ना, किसके द्वारा? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। वनडे इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों, सुमंगला योजना कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की यह योजना है। किस बैंक ने नए प्रकार के खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने। कौन से बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। चलिए, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कश्मीर में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियन सेन ने जीता है ना, प्रियन सेन ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन ने जीता है। चलिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र राज्य ने समझौता किया है। चलिए, क्रिकेट में किस देश ने सर्वाधिक बार एशिया कप जीते हैं? तो भारत देश ने जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन वाले। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियन सेन ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कश्मीर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है एक्सिस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। युद्धपोत है महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो राइट आंसर है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है ना, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल वाले देखते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये इनका नाम है दोस्तों जया वर्मा है ना। देखिए दोस्तों, जया वर्मा जिन्हें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ना। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जया वर्मा को चुना गया है। केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें रेलवे की एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में माना जाता है। जया ने 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा को ज्वाइन किया था है ना, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो पहली भारतीय महिला कौन है? जया वर्मा सिन्हा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं इसरो को नेक्स्ट मिशन है दोस्तों आदित्य L1 है ना, जो 2 तारीख को लॉन्च किया जाएगा, 2 सितंबर को। इसरो का आदित्य L1 सौर मिशन सूर्य के रहस्यों की खोज करने के लिए इसे भेजा जा रहा है ना। और चंद्रयान 3 के बाद जो सफलता मिली है उसके बाद अब यह मिशन तैयार किया गया है, आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए तैयार है। 2 सितंबर को 2023 को लॉन्च किया जाएगा है ना। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन अंतरिक्ष है ना, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों ओरोन एयरक्राफ्ट, ये है दोस्तों ओरोन एयरक्राफ्ट है। इजराइल की एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग है ना,
इसराइल की एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग असिस्ट्स, है ना, क्या है दोस्तों, असिस्ट। चलिए, इसराइल के रक्षा मंत्रालय की अभूतपूर्व प्रगति के परिणाम स्वरूप ओरान विमान देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है। खुफिया जानकारी जुटाने वाला यह विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीकी और क्षमताओं के साथ इसराइल की रक्षा रणनीति में क्रांति लाने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हैं दोस्तों हमारे FIDC के नए अध्यक्ष हैं उमेश रेवंकर जी। कौन है दोस्तों, उमेश रेवंकर जी। तो दोस्तों मुंबई में बुलाई गई एक बैठक में वित्त उद्योग विकास परिषद की प्रबंध समिति ने श्री उमेश रेवंकर जी को, जो वर्तमान में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, को दोस्तों FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह निर्णय दोस्तों रेवंकर की वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विशाल अनुभव और गहरे विशेषज्ञता की मान्यता में किया गया है। तो FIDC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो उमेश रेवंकर जी बन गए हैं। देखिए डाक शिपयार्ड है ना, युद्धपोत महेंद्रगिरी है ये, है ना। चलिए, भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा, है ना। चलिए, भारतीय युद्धपोत है दोस्तों महेंद्रगिरी, नौसेना नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी को 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की पत्नी सुदेश धनखड़ मझगांव डाक शिपयार्ड, है ना, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका शुभारंभ करेंगी। कौन, सुदेश धनखड़ जी। किसकी पत्नी है, तो ये पत्नी है उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी की पत्नी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगिरी परियोजना 7A का 7वां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेड है। परियोजना के तहत दोस्तों 4 युद्धपोत मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में और बाकी कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बनाए जा रहे हैं, है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों लॉन्च किया है इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, है ना, डिजिटल। दोस्तों एक्सिस बैंक ने डिजिटल को अच्छे से समझने वाले ग्राहकों के लिए नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट, क्या है दोस्तों, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि इसके लिए बैंक आपसे मंथली और ईयरली बेसिक पर कुछ रुपए चार्ज करेगा। इसके बदले आपको ढेर सारी फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना। ये है दोस्तों पाकिस्तान की महिला प्रभारी हैं। देखिए दोस्तों कौन है, गीतिका श्रीवास्तव, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने किसी महिला को पद पर नियुक्त किया है ना। देखिए गीतिका श्रीवास्तव बनी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी, माफ़ कीजिए ये हमारे भारत देश की हैं, है ना, माफ़ कीजिए दोस्तों। देखिए गीतिका श्रीवास्तव बनी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी, है ना। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में, है ना, कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्च योग में भारत की नई प्रभारी होंगी, है ना। वह दोस्तों सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। किसका स्थान, सुरेश कुमार जी का स्थान लेंगी, जिनके नई दिल्ली लौटने की संभावना है। आज़ादी के 77 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में मिशन की एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की है ना। तो किसने नियुक्त की है, भारत ने महिला प्रभारी की नियुक्ति की है, जिनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूर्व CJI NV रमन्ना, है ना। देखिए दोस्तों इनके बारे में कुछ बातें हैं। पूर्व CJI NV रमन्ना को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके रूप में, इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएटर सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। FDI, ये भी हाल ही में MP पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान FDI आकर्षित करने में महाराष्ट्र सबसे आगे। कौन सा राज्य आगे है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है ना।
और दोस्तों उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों राज्य ने 36,634 करोड़ रुपए की FDI आकर्षित करके शीर्ष स्थान हासिल किया है ना। उल्लेखनीय उपलब्धि महाराष्ट्र को दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे अन्य प्रमुख राज्यों से आगे रखती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। भारत में दोस्तों अक्टूबर में होगा ग्लोबल इंडिया AI 2023 का आयोजन। कब होगा? अक्टूबर माह में होगा। तो दोस्तों भारत में अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा, है ना। कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में AI कंपनियां, शोधकर्ताएं, स्टार्टअप और निवेशक शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर हाल ही में दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर हैं। कौन है दोस्तों? राजीव शेखर ने जागरण के मंच से घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी करेगा कश्मीर, है ना। तो एक रोमांचक घोषणा में मिस वर्ल्ड की CEO जूलिया एरिक मोरेली, है ना। कौन है दोस्तों? मिस वर्ल्ड के CEO कौन है? जूलिया एरिक मोरेली ने भारत के कश्मीर के सुरम्य क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर दोस्तों प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण के लिए प्रत्याशा और तैयारी को चिन्हित किया गया है, जिसे भारत में होस्ट किया जाना है ना। और दोस्तों मौर्य के शब्द ने इवेंट में के आसपास उत्साह और भावना को प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि सच में मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की सुंदरता को देखना हमारे लिए भावनात्मक है। किसने कहा? तो जूलिया एरिक मोरेली ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। कुछ इसमें फैक्ट देख लेते हैं। 8 दिसंबर के लिए निर्धारित है अंतिम शो, है ना। कब? 8 दिसंबर। और आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखें। राजस्थान के प्रियन सेन ने कहाँ के दोस्तों? प्रियन सेन राजस्थान के, जीता मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज, है ना। तो प्रियन सेन ने दोस्तों नई दिल्ली में 26 अगस्त को आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा, डांसर और कौन है दोस्तों? ताइक्वांडो खिलाड़ी ने पिछले साल की विजेता वांशिकी परमार की जगह ली है, ये भी आपको याद रखना है। वांशिकी परमार पिछले साल की विजेता है ना। और इसी इवेंट में दोस्तों प्रवीणा आंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 नामित किया गया था। प्रवीणा आंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 नामित किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार, है ना। टोयोटा इनोवा कार लॉन्च की है नितिन गडकरी जी ने। अधिक टिकाऊ मोटर वाहन उद्योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय सड़क मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया की पहली उल्लेखनीय नवाचार से परिचित कराया। टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस कार का 100% इथेनॉल ईंधन संस्करण, है ना। तो नई अनावरण की गई कार जो दुनिया की पहली, है ना, कार होगी। इसमें दोस्तों प्रमुख BS6 स्टेज 2 विद्युतकृत फ्लैक्स ईंधन वाहन के रूप में खड़ी है, जो अत्याधुनिक तकनीक के संग और दोस्तों कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूट्रिशन वीक, है ना। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 में दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष दोस्तों वार्षिक पालन है, जो 1 से 7 सितंबर तक होता है। इस सप्ताह के दौरान दोस्तों राष्ट्रीय उचित पोषण के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने की इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ आता है। यह घटना व्यक्तियों समुदायों के लिए अपनी आहार संबंधी आदतों और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत देश का हमारा फ्लैग है। चलिए, भारत न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं,
है ना। कौन कौन से देश? भारत और न्यूजीलैंड। नागरिक उड़ान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने के उद्देश्य से भारत और न्यूजीलैंड की सरकारों ने हाल ही में एक समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर दोस्तों उड़ान क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिनमें नई उड़ान मार्गों की पेशेवरी से लेकर कोड साझा सेवाओं, यातायात के अधिकार और क्षमता के अधिकार तक कई मुद्दे शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर खोजा सल्फर, है ना। तो दोस्तों हाल ही में हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इसने दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की मौजूदगी पुष्टि की है ना। ये आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राइस फूड है, देखिए चोकवा चावल, असम के आकर्षक मैजिक राइस। कौन सा दोस्तों? असम के चोकवा चावल असम के मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों GI टैग मिला है। चोकवा चावल, जिसे प्यार से मैजिक राइस के रूप में जाना जाता है, को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग, है ना, ग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, GI टैग से सम्मानित किया गया है, जो इसकी असाधारण विशेषताओं और विरासत की मान्यता है। ये आपको याद रखना है। शक्तिशाली अहोम राजवंश के साथ इसका समृद्ध ऐतिहासिक संबंध है ना। अहोम जो राजवंश था वहाँ पे ये चावल उगाया जाता था, है ना। इससे संबंध दर्शाता है ना। यह किस्म दोस्तों असम की पाक विरासत के साथ गहराई से जुड़ी है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो चोकवा चावल और इसी को क्या बोलते हैं? मैजिक राइस। कहाँ का है? असम राज्य का, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। चलिए संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर वर्ष कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। यह भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। विश्व संस्कृत दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस और विश्व संस्कृत दिवस भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी चिन्हित किया जाता है, जो चंद्रमा के साथ मेल खाता है। पिछले साल यानी वर्ष 2022 में 12 अगस्त को मनाया गया था, जबकि वर्ष 2021 से 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों विश्व संस्कृत दिवस को हमारे प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत के पुनरुद्धार और प्रचलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत को हमारी राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते हम, राज्य भाषा बोल सकते हैं। राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी कहा जाता है। तो राज्यभाषा हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। ना सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत से लिया गया है। चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।